हाय एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी कल की न्यूज़ है जिसमें दैनिक भास्कर में ये कहा गया था कि सितंबर एंड में यानी कि दुर्गा पूजा से पहले हमारा बीपीएससी के एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ये आयोग ने बताया है। यानी कि देखा जाए तो 30 से 45 दिन के हमारे पास टाइम है। ठीक है, इस केस में अभी हमें क्या करना चाहिए? मान लीजिए अगर आपने जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा सा अलग स्ट्रैटेजी होगा, बट जो तैयारी कर रह चुके हैं थोड़ी बहुत उन्होंने बेसिक पढ़ रखा है, तो अभी क्या करना चाहिए? तो ऐसे में जैसा आप मुझे बताओ, अगर आप कहोगे तो मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा सकता हूँ कि अब रिवीजन का टाइम है, अब नया पढ़ने का टाइम है नहीं, और जो करंट है उसको अपडेट करने का टाइम है। तो ऐसे में दो तीन चीज़ें जो मैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी वो क्विकली बताता हूँ। जैसे कि फर्स्ट है कि हमारा करंट अफेयर का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें एक आप देखो मैगजीन दिख रहा है हमारा, ये करंट अफेयर का है। ठीक है, ये 1 जुलाई 2022 तक का है। तो अब ऐसे में आता है कि हमारा जो करंट अफेयर है वो कहाँ तक पढ़े, है ना। तो इस केस में अगर आप देखो तो 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। ऐसे में 6 लाख लोगों ने जब फॉर्म भरा है तो ऑब्वियस सी बात है, इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैनेज करना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। तो इस केस में अगर हम क्वेश्चन पेपर के प्रिंटिंग को लेकर भी देखें या सेंटर एलोकेशन को भी लेकर देखें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। यानी कि मिड ऑफ जुलाई या फिर मान के चलो अब जुलाई एंड तक उन्होंने पेपर सेट कर लिया होगा, अगर सितंबर एंड में लेते हैं तो इस केस में जुलाई एंड तक का आप करंट अफेयर ज़रूर कीजिए। और अगस्त का में भी आप चाहो तो कर सकते हो सरसरी निगाह से, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन जुलाई एंड तक तो हमें करना ही करना होगा। तो इस केस में करंट अफेयर के लिए एक तो स्पीडी मैं हमेशा बोलता हूँ, इस बार ही बोल रहा हूँ, पिछले जो एग्ज़ाम आया था 67 का उसमें कई क्वेश्चन इससे लड़े थे, कई क्वेश्चन। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे ये जुलाई से अगस्त तक का है ना, अगस्त 2021 से लेके ये है आपको 1 जुलाई 2022 तक का। ठीक है, तो ऐसे में करंट अफेयर के लिए एक तो ये बुक स्पीडी का हो गया, ये आप ज़रूर करो। साथ ही साथ अगर और करना है तो एक आधा और मैगजीन आता है स्टैंडर्ड, दृष्टि का हो गया, आप वो देख सकते हो। एडुटेरिया भी है, लेकिन पिछले बार थोड़ा सा उसमें मिसमैच्ड कुछ डेटा थे और बहुत लोगों ने गलत फीडबैक दिया उसका, तो देख लेना आप, लेकिन इसको तो आप ज़रूर करना ही करना। ठीक है, इसके बाद जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ रिवीजन के लिए आप बुक से करोगे तो मे बी चलो ठीक है, लेकिन बीपीएससी में क्या है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसके खुद के पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर अलग अलग स्टेट पीसीएस में जो पूछे गए हैं ना, वो क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं ये। तो इस केस में जनरल साइंस से फिक्स क्वेश्चन है कि 30 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और एक हमारा हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री में हमारा एंशिएंट, मिडल एंड मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, भर भर के क्वेश्चन पूछेगा और पूछेगा ही पूछेगा। तो इस केस में हमारा साइंस और ये हमारा इंडियन हिस्ट्री, ये दो टॉपिक हो गए। यानी कि करंट हो गया हमारा ये बुक, फिर हमारा हो गया हिस्ट्री घटना चक्र एंड जनरल साइंस घटना चक्र। हार्ड से हार्ड अगर आप डेली अगर 3-4 घंटे भी इसको बनाओगे ना डेली, तो 10 दिन के अंदर ये दोनों बुक आराम से आप ख़त्म कर दोगे। थोड़ी मोटी है, लेकिन ये मोटा इसलिए हो चुका है ना क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन देखो बहुत ज़्यादा है। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा कर दिया, लेकिन क्वेश्चन तो छोटा ही है ना। एक्सप्लेनेशन के रूप में अगर आप चाहो तो उसको पढ़ के थोड़ा सा क्विकली यहाँ रिवाइज हो जाएगा, इसका एक एडवांटेज ये होता है। ठीक है, तो इसके अगर आप टॉपिक्स को देखो, जैसे ये हमारा है किसका, जनरल साइंस का है, तो साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आता है, हमारा बायोलॉजी से आता है एंड केमिस्ट्री से आता है। तो बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का आप कर सकते हो इसमें अलग अलग पार्ट से, और प्लस फिजिक्स का पार्ट इसमें कर सकते हो। यहाँ सब टॉपिक्स दिया हुआ है सारा, अगर आप क्विकली गो थ्रू हो तो फिजिक्स का सेक्शन है, फिर यहाँ केमिस्ट्री का है और यहाँ बायोलॉजी का सेक्शन है। ठीक है, इसका आप पार्ट बाई पार्ट, यानी कि मुश्किल से 1 हफ्ते में ये आराम से आप कर सकते हो, 1 हफ्ते में। और ये नहीं कि सारे के सारे कर लें। सबसे पहले हम वो टॉपिक इसमें चूज करेंगे जो हमारे एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट से पूछता है। जैसे कि आप बायोलॉजी पहले कर लो, अब बायोलॉजी में भी अगर करना है तो आप पहले डिजीज से कर लो, न्यूट्रिशन से कर लो, उन सब चीज़ों को पहले ही रिवाइज बार बार जितने क्वेश्चन पूछे उनसे कर लो। फिर केमिस्ट्री में आ जाओ, जैसे पीरियोडिक टेबल हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, उससे ज़्यादा पूछता है इसमें। ठीक है, इन सब चीज़ों से आप कर सकते हो। फिजिक्स में ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन आई, इससे जुड़ा हुआ अलग अलग फिनोमेनाज हो गया, डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, ये सब कर सकते हो आप। ठीक है, ये आप यहाँ से दिख रहा है क्वेश्चन सारा। क्विकली अगर आपको मैं सैम्पल दिखाऊँ साइंस का क्वेश्चन, जैसे क्या क्या पूछा हुआ है,
जैसे अगर आप देखो लाइट का ही ये चीज़ें क्वेश्चन पूछी हुई है ना, ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फिर इधर देखते हैं जैसे लाइट वाइट का हो गया, है ना, इसमें काफ़ी एक्सप्लेनेशन अच्छा दिया हुआ है, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी पीसेस में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर लेना, अगर पॉसिबल है, इतना मोटा आपसे मोटा देख के डर नहीं लगता है तो आप इसको ज़रूर लेना, ठीक है। वैसे ही हमारा इंडियन हिस्ट्री का है, इंडियन हिस्ट्री में ये बुक मोटा है, नो डाउट है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में करना ये आप, इसमें ये बुक अगर आप ले रहे हो और ले लोगे तो मेरे ख्याल से ये आपको हेल्प ही करेगा। तो ये बुक लेने के बाद सबसे पहले इसका मॉडर्न पूरा बना जाओ, यहाँ से शुरू है मॉडर्न और यहाँ से शुरू होकर पूरा ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक आया है। तो मॉडर्न आपका काफ़ी, क्योंकि मॉडर्न का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है एग्ज़ाम में, चाहे वो हमारा प्रीलिम्स हो या मेंस में भी अगर आप देखो तो मॉडर्न हिस्ट्री ही है। और एंशिएंट में तो हमारा मेनली वो आर्ट एंड कल्चर से पूछते हैं, मौर्य आर्ट हो गया, पाला आर्ट हो गया, पटना कलाम हो गया, ठीक है। तो इससे पहले मॉडर्न आप कर जाओ तो ये आपका एक पकड़ बना देगा, ये हो गया। और प्लस में एक हमारा बुक है स्पेक्ट्रम, ये लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसको देखना, इसको देख घबराओ ही मत। ये बुक अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो किसी दोस्त के पास से तो जाओ, उसका फ़ोटो ले लो, मोबाइल लो और फ़ोटो से खींच लो, फ़ोटो ले लो। इसमें करना क्या है कि जो लास्ट में इसका जो अपेंडिक्स है ना, अपेंडिक्स है, देखो यहाँ से शुरू है, बस ये इतना ही है, 15, 16 या 20, 25 पेज होगा, मात्र इतना सा पेज है ये अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स में क्या है ना कि कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टेबल्स फॉर्मेट्स में कि इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा दिया हुआ है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा पूछ लेता है एग्जाम में। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखूं तो पिछले बार इन्होंने पूछा, अभी 67 जो कैंसिल हुआ तो उसमें क्या पूछा था उन्होंने पूछा था कि बहिष्कृत भारत, है ना, बहिष्कृत भारत किसने लिखा था, तो ये लिखा था बी आर अम्बेडकर साहब ने। तो देखो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इसमें ना सेग्रीगेट किया हुआ है। तो ये जो 20-25 पन्ना है ना स्पेक्ट्रम का, ये आपके काफ़ी हेल्प कर देगी मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉडर्न हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर करना, किसी के पास भी हो, और नहीं तो घूमते घामते बुक स्टॉल पे चले जाओ और उनसे बोलना कि भैया मॉडर्न हिस्ट्री की बुक दिखाओ, लेना मत, आप जाओ मोबाइल खींचो, 10-15 पेज का है ना, ये फ़ोटो ले लो खटाक से, और लेने के बाद अपना मोबाइल में ले आओ, मोबाइल से PDF डाउनलोड कर लो या उसका PDF बना लो या फिर उसको प्रिंट आउट निकाल लो, जो करना है करो, मगर ये करना, ये आपको बहुत काम आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें पूछा हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल सेशन कितना कहाँ पे कौन सा हुआ था, कौन चेयरमैन थे उसके, कौन प्रेसिडेंट थे, किस लोकेशन पे था, क्या फेमस इंसिडेंट हुआ था, वो सब हो गया, वो आप देख सकते हो। फिर इसमें सोशल रिलीजियस मूवमेंट को काफ़ी अच्छे से सेग्रीगेट किया हुआ है, ठीक है ना, अलग अलग जो मूवमेंट्स हुए थे हमारे मिड 19th सेंचुरी में। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें है आपका फेमस ट्रायल्स ऑफ द नेशनलिस्ट पीरियड हो गया, जैसे अलग अलग हमारे है ना कॉन्स्पिरेसी काकोरी कांड वगैरह हो गए, और भी बॉम्बिंग्स वगैरह हो गए। फिर कास्ट मूवमेंट्स यहाँ दिया हुआ है, सारे कास्ट मूवमेंट को सेग्रीगेट कर दिया काफ़ी अच्छे तरीके से, तो ये आपका बहुत हेल्प कर देगा। फिर पीजेंट मूवमेंट्स यहाँ पे देखो इसका दे रखा है ना। उसके बाद यहाँ पे न्यूज़पेपर्स एंड जेंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है किसने क्या लिखा था, तो ये हो गया। इस तरीके से पूरा ये अपेंडिक्स ख़त्म होता है, तो ये लास्ट के पन्ने आपके काफ़ी काम आ जाएंगे। तो ये बात हो गया हमारा जनरल साइंस का 30 क्वेश्चन, इंडियन हिस्ट्री हमारा इससे 30 से 35 क्वेश्चन, और प्लस 30 से 35 क्वेश्चन हमारा करंट, यानी कि 30, 60 और 35, 95 क्वेश्चन तो ये हो गया। इसके बाद जो बचा बिहार स्पेशल, तो मेरी वीडियोज़ है ना, उसमें आप बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री देख लो, मिडाइवल से 1-2 क्वेश्चन आता है, टाइम एंड कॉस्ट का एनालिसिस करोगे तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं, उतना एफर्ट लगाओगे मिलेगा नहीं, लेकिन वो 1 घंटे या 2 घंटे मिडाइवल पूरा हो जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप 95 तक तो पहुँच गए ना। इसके बाद आप बिहार स्पेशल कर लोगे तो वहाँ से 20-25 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे आपके, मेरे वीडियोस देख लो, तो 120 तक तो यहाँ आ गया। इन तीनों को मास्टर कर लो तो 120 तक कम से कम आप पहुँच जाओगे। 10 क्वेश्चन मैथ्स का है ना, कितना भी ख़राब है मैथ्स तो 5-6 क्वेश्चन तो बना ही लोगे, अच्छा है तो 9-10 बना लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे तो मे बी 110 तक तो जरूर टारगेट पहुँच जाएगा हमारा, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो थी, और अगर आपको चाहिए कि मैं क्वेश्चन बना के भी इसमें दिखाऊँ, ऐसे ही वीडियो बनाऊँ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ताकि जल्दी जल्दी कवर हो जाए, तो आप जितना ज़्यादा कमेंट करोगे मैं डेफिनेटली वीडियो बना दूंगा, डेफिनेटली आपकी मैं हेल्प 100% करूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके बताओ या कमेंट करके बताओ कि हाँ घटना चक्र में वीडियो चाहिए, एटलीस्ट साइंस एंड हिस्ट्री का, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।